नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं इल्ली और घुन की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है तो वो स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद कार्तिक मास की कथा सुनता है। तो इल्ली और घुन की ये कहानी वैसी ही एक कथा है। तो मैं आपको कथा बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। वो दोनों दोस्त थे। तो एक बार इल्ली घुन से बोली कि आ घुन, अपन कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, नहीं मैं तो नहीं नहाऊंगा, तू ही नहा ले। इल्ली ने उसको खूब समझाया पर घुन नहीं माना। तो आखिर में इल्ली ने राजा के लड़की जो कि रोज वहां पे कार्तिक नहाने आती थी नदी में, उसके पल्ले में लग गई और उसके साथ उसने भी कार्तिक स्नान किया पूरे माह भर। परंतु घुन ने कार्तिक का स्नान नहीं किया। अब कार्तिक उतरते ही वो दोनों मर गए। इल्ली और घुन जिस प्रजाति के जीव है उस प्रजाति की जिंदगी बहुत छोटी सी होती, उसकी लाइफ बहुत थोड़ी सी होती। तो ये लोग बहुत जल्दी मर गए। तो कार्तिक उतरते ही वो दोनों मर गए। अब बाद में इल्ली ने तो कार्तिक स्नान किया था, तो उसके पुण्य प्रताप से वो तो राजा के घर बेटी के रूप में उसने जन्म लिया। और घुन ने चूंकि कार्तिक नहीं नहाया था तो वो राजा के घर में गधा बन के पैदा हुआ, गधा बन के उसने जन्म लिया। अब उन दोनों को अपने पिछले जन्म की बातें याद थी कि मैं इल्ली को पता था कि मैं इल्ली थी और घुन को भी ये पता था कि ये घुन था। और इल्ली ने कार्तिक स्नान किया था इसलिए ये राजा की बेटी बनी और उसने कार्तिक स्नान नहीं किया तो वो गधा बना। अब वो बड़े हुए दोनों साथ में रहते रहते। तो राजा ने बेटी का विवाह करवाया। अब बेटी का विवाह करवाने के बाद उसको जब विदा करने लगे ससुराल के लिए घोड़े गाड़ी में बिठाया तो बेटी ने उस घोड़े गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। घोड़ा गाड़ी रुक गई। तो राजा रानी ने एकदम देखा तो बोले कि घोड़ा गाड़ी क्यों रुक गई। उन्होंने बेटी से जाके पूछा कि क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी क्यों रुकवा दी, तेरे को जो चाहिए वो तू मांग ले। तो राजा की बेटी बोली कि मुझे तो ये गधा चाहिए। तो राजा रानी एकदम सुन के आश्चर्यचकित हो जाते। राजा बोलते, ये क्या मांगा, ये भी कोई मांगने की चीज है, इसको लेके जाएगी कि अपने ससुराल में अच्छा नहीं लगेगा, इसकी बजाय तो तू और धन दौलत लेके चले जा। परंतु बेटी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं मुझे तो यही गधा चाहिए। तो राजा ने आखिर में थक हार के उसके साथ उसके रथ के साथ वो गधा बांध दिया। अब रथ चला तो गधा भी फुदक फुदक के रथ के साथ चलने लगा। अब वो लड़की यानी राजा की बेटी ससुराल में पहुंची तो वो तो रानी बन गई थी। तो वो तो ऊपर महल में चले गई और उस गधे को नीचे सीढ़ी के वहां पे बांध दिया। अब एक बार जब रानी नीचे आई सीढ़ी उतर के तो गधे ने उसको देखा तो कहा, थोड़ा पानी पिला दो। तो उसने रानी ने कहा कि मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था कि मेरे साथ कार्तिक नहा ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तब तूने कहा नहीं मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और मैं तो नहीं कर रहा हूँ कार्तिक स्नान। देख अब उसका क्या फल मिला। उनकी ऐसी बातचीत को उसकी रानी की देरानी जेठानी दोनों सुन लेती हैगी। तो वो जाके अपने देवर यानी उस रानी के पति से जाके कहती है, तुम क्या जादूगरनी से ब्याह करके लाए हो जो जानवरों से बात करती हैगी। तो उसका पति जैसे ये बात सुनता है तो बोलता है कि नहीं, मैं अपने कानों से सुनी हुई बात को नहीं मानता हूँ, मैं तो जब ये बात देखूंगा तो ही मानूंगा। तो दूसरे दिन राजा उस चीज को देखने के लिए सीढ़ी के नीचे छुप के बैठ जाता हैगा। अब रानी वापस से महल से नीचे उतरती तो गधा फिर से वही बात बोलता है। तो रानी उसको फिर से वही जवाब देती हैगी। तो राजा उससे बोलता है, उनको पकड़ लेता, रानी से कहता हैगा कि मैं आप ये जानवर से बात क्यों कर रही हो, सही सही बात बताओ नहीं तो आपका तलवार से सिर अलग कर देता हूँ, तलवार से मारूंगा मैं तो आपको। तो वो रानी, क्योंकि हो सकता है ये गधा मेरा शत्रु हो या शत्रु के द्वारा भेजा गया कोई षड्यंत्रकारी हो यानी ऐसा कुछ व्यक्ति हो, तो आप तो मुझे सही बात बताओ कि आप हो कौन। तो रानी कहती हैगी कि औरत का भेद मत पूछो। तो राजा कहता, नहीं मुझे तो पूरा भेद जानना है, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो फिर रानी थक हार के कहती कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा घुन था, हमको हमारे पिछले जन्म की बात याद हैगी। मैंने इससे खूब कहा था कि चल कार्तिक नहा ले, परंतु ये घुन कार्तिक नहीं नहाया और उस कारण से ये तो गधा बन गया। और मैंने चूंकि कार्तिक स्नान किया था तो उसके कारण मैं राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। तो ये बात सुन के वो राजा कहता है, तो कार्तिक मास नहाने से क्या फल मिलता हैगा। तो रानी कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी, लेकिन कार्तिक स्नान से उसके पुण्य प्रताप से
आज मैं आपके घर का राजपाट भोग रही हूँ, आपके घर रानी बन के शान से रह रही हूँ। तो राजा जब ये सुनता और उसको समझ आती तो वो कहता है कि यदि कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है तो हम दोनों भी अब जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें भी बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी कार्तिक आने पे कार्तिक स्नान करते हैंगे। तो उस कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर और धन संपत्ति बढ़ जाती है। हे कार्तिक महाराज, जैसे उस इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।